नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक टू एग्ज़ाम में। दोस्तों आज मैं आपको भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत को बताऊंगा। दोस्तों जो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत हैं उनसे बार बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक भारतीय संविधान का स्रोत। दोस्तों सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान के प्रमुख दो स्रोत हैं। ठीक दोस्तों, दो स्रोत हैं। कौन कौन से? एक है देशी स्रोत और दूसरा है विदेशी स्रोत। दोस्तों जो देशी स्रोत है इसमें जो देशी स्रोत है दोस्तों जो देशी स्रोत है उसमें भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यही प्रमुख है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है और भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव इसी का रहा है। ठीक, किसका प्रभाव रहा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव रहा है। दोस्तों जो भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं ज्यों की त्यों या फिर थोड़ा भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं विदेशी स्रोत की। दो प्रकार के स्रोत थे हमारे, कौन से? एक देशी स्रोत, एक विदेशी स्रोत। देशी स्रोत हम लोगों ने देख लिया, भारत शासन अधिनियम 1935। अब विदेशी स्रोत देखते हैं। दोस्तों जो विदेशी स्रोत हैं उनमें से ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, जापान, सोवियत संघ, रूस आदि देशों के संविधान से लिया गया है। कौन से? विदेशी स्रोत को। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों पढ़ते हैं हम आगे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहला है दोस्तों हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से क्या क्या लिया गया है? संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकार। क्या मौलिक अधिकार? दोस्तों मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, वर्तमान में 7 थे और एक हटा दिया गया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, फिर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फिर है राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और न्यायिक पुनरावलोकन। ये सभी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं ब्रिटिश संविधान यानी ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। दोस्तों सबसे पहले देखिए संसदीय शासन प्रणाली। जो संसद में जो प्रणाली ली गई वो कहाँ से ली गई? ब्रिटेन या ब्रिटिश संविधान से। और है अगला एकल नागरिकता, यानी कि जो भारत में सभी लोग हैं सभी की एक ही नागरिकता होगी। कौन सी? भारतीय नागरिकता होगी। ठीक है दोस्तों, यही ली गई है कहाँ से? ब्रिटेन से या ब्रिटिश संविधान से। फिर अगला है विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि कैसे कानून बनेगा, कानून को कैसे बनेगा, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में पास कराने के बाद राष्ट्रपति के साइन कराने के बाद वो कानून बन जाता है। तो वही लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से। अगला है विधि का शासन और विधि के समझ समानता, यानी कि जो कानून बनेगा उसी का शासन होगा और ये जो कानून बनेगा वो सभी के लिए समान रूप से लागू होंगे, सभी के लिए समान रूप से। यही लिया गया है कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। आगे देखिए दोस्तों सोवियत संघ रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो दोस्तों सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। कितने हैं मूल कर्तव्य? 11। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो दोस्तों विधि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई? जापान से। ठीक है दोस्तों, कौन सी? विधि या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला है दोस्तों फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो दोस्तों फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। कौन सी व्यवस्था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि चुनाव द्वारा सभी जो प्रमुख हैं उन्हें चुना जाना। ठीक, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, सीएम हो गए वगैरह वगैरह, ये कैसे चुने जाते हैं? इनका चुनाव होता है। तो वही कहाँ से लिया गया दोस्तों? फ्रांस से। ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अगला है दोस्तों
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो दोस्तों जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है यह कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। कौन सी प्रक्रिया? संविधान की संशोधन की। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो दोस्तों जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। यानी कि राज्यों कैसे अपनी नीतियाँ बनाएगा, राज्य कैसे अपनी नीतियाँ बनाएगा, ठीक। और जो नीतियाँ बनाएगा वो सभी के लिए समान रूप से लागू होंगी। ऐसी नीतियाँ कहाँ से बनाएगा? राज्य बनाएगा। और ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेगा? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, ठीक, राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। ठीक दोस्तों। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों का मनोनयन। दोस्तों जो राष्ट्रपति द्वारा 12 ख्याति प्राप्त लोगों का मनोनयन होता है उसमें जैसे कि कला, साहित्य और शिक्षा और खेल, ऐसी इत्यादि बहुत सी जो सेक्टर हैं उन्हीं से जो बहुत प्रसिद्ध लोग होते हैं उन्हें ही राष्ट्रपति मनोनयन करता है। किसमें? राज्यसभा में। और कितने लोगों को? 12 लोगों को। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो दोस्तों जो जर्मनी के संविधान है उससे आपातकाल उपबंध लिए गए हैं। क्या लिए गए? आपातकाल उपबंध। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपातकाल उपबंध में आपको पता होगा 352, 356 और 360 तीन प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं भारत में राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय आपात की तो यही है 352 में। ठीक। और ये पूरे देश में लगता है। किस में लगता है? पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लगता है। और दोस्तों 356 में की बात की जाए तो 356 में जो है राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है दोस्तों। और यह राज्यों में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? राज्यों में। ठीक, राष्ट्रपति शासन। और दोस्तों 360 में जो है आपातकाल उस वह है वित्तीय आपात। कौन सा है? वित्तीय आपात। ठीक। और ये कब लगाया जाता है? जब वित्त की प्रॉब्लम हो, यानी कि रुपए या पैसे की प्रॉब्लम हो जाए देश में, तब लगाया जाता है 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात। और राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है और राष्ट्रीय आपात पूरे देश में। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? सबसे पहले देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका की भाषा को लिया गया है। ठीक, संविधान की जो प्रस्तावना है यानी उद्देशिका है इसकी भाषा को लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, यानी कि सूचियाँ 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों जो राज्य सूची है इसमें जो कानून बनाया जाता है वो राज्य सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं। किसमें? राज्य सूची में। और जो केंद्र सूची है इसमें जो भी कानून बनाए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं। और जो समवर्ती सूची होती है दोस्तों उसमें राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी जो विशिष्ट कार्य होंगे उनमें कानून सिर्फ केंद्र बनाएगा। ठीक, जो विशिष्ट कार्य लगेंगे केंद्र को उनमें कानून सिर्फ केंद्र ही बना सकता है। ठीक, राज्य वालों में भी बना सकता है कभी कभी जो विशिष्ट कार्य होते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो दोस्तों जो कनाडा का संविधान है उससे अविशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, देख लीजिए, अविशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास और संघातात्मक व्यवस्था। क्या? संघातात्मक व्यवस्था। ठीक है दोस्तों यहीं पर हमारा टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत समाप्त होता है। और दोस्तों मैं आपको याद दिला दूँ, यदि आपने हमारा चैनल ट्रिक टू एग्ज़ाम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों आपको यदि भारतीय संविधान के स्रोत का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ट्रिक टू एग्ज़ाम से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारी एक वेबसाइट ट्रिक टू एग्ज़ाम, कौन सी? ट्रिक टू एग्ज़ाम
बना दी गई है, वहीं से आप अच्छे से अच्छे PDF और नोट्स प्राप्त कर सकते हो और वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।